हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। और ये सुबह मंगलवार के दिन का ब्लॉग है। और ये सुबह के टाइम पे मॉर्निंग में मैं नहा धो के पूजा मैंने कर ली है। और बेटी तैयार होके बिल्कुल पहुंच जा रही है ये। और सीपी जाती है क्लासेस। और क्लासेस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और बहुत जल्दी में जा रही है, क्योंकि सुबह वैसे तो 9:30 बजे तक जाती थी, लेकिन आजकल ये 8 बजे ही जा रही है, क्योंकि शाम को लेट भी आ रही है और एग्ज़ाम्स की वजह से। तो ये यहाँ वहाँ पे जाके इसने ब्लॉगिंग थोड़ी सी स्टार्ट करी थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे किचन में आ जाती हूँ। किचन में आज मैं बच्चों के लिए मैंने ये नाश्ता बनाया है। नाश्ते में मैंने इनको ये मिक्स परांठे बना के दिए हैं, जो कि मसाले वाले। और इसमें प्याज, कस्तूरी मेथी और इसमें अजवाइन, नमक, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और ये थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और मिर्च हरी मैंने डाल के, और इसके बाद मैंने इकट्ठा गूंद लिया था। गूंदने के बाद मैं यहाँ पे परांठे बना के दे रही हूँ। तो बच्चे कोई दूध से खाएंगे और कोई इसके पापा ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो मैंगो से खाएंगे। तो सभी की अलग अलग पसंद है, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे परांठे बना दिए हैं। और बेटी को भी मैंने टिफ़िन तैयार करके दे दिया, क्योंकि वो रात शाम हो जा रही है, उसको 6 बज जा रहे हैं, 6:30-7 बजे तक ऐसे करके आ रही है। तो बच्चा थक भी बहुत ज़्यादा जाता है। तो इस हिसाब से मैंने उसको लंच बना के दे रही हूँ कि वहीं पे वो लंच कर ले। नहीं तो वो लंच टाइम में अक्सर 3 बजे तक आ जाती है, उसके बाद ही लंच करती है। लेकिन आजकल बच्चों को लेट हो रहा है, तो फिर मैं सुबह ही उठ के लंच उनका टिफ़िन तैयार कर दे रही हूँ। तो मैंने परांठे भी नाश्ते में भी बना के दे दिए थे, और साथ ही साथ मैंने 2 छोटे परांठे अचार बना के और दही करके मैंने दे दिया था बच्चे को लंच उसका पैक करके। तो ये लंच टिफ़िन के लिए बहुत ही अच्छा है, जो मिक्स परांठे बना सकते हैं। और ये लच्छे वाले भी बनते हैं, मैंने इसको भी ऐसे ही बनाया था। तो मैं कोशिश कर रही थी, जैसे लच्छे वाले परांठे बनते हैं तो मैं उसका भी ट्राई यहाँ पे कर रही थी कि अगर इसको लेयर बाई लेयर बनाना हो तो फिर इसके लिए क्या करें। तो मैंने ऐसे ही किया, पहले रोटी सा बना लिया। बनाने के बाद इसे मैंने अच्छे से मोड़ लिया। मोड़ने के बाद फिर मैंने चाकू से कट कर लिया, फिर इसको मरोड़ा दे के फिर बना लिया। और जैसे जैसे इसको मैंने फोल्ड किया करके, उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको बेल लिया था अच्छे से। बेलने के बाद फिर मैंने इसको सेका। सेकने के बाद इसकी लेयर मैंने खोली थी, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे शूट नहीं किया। तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम पे कभी बनाऊंगी तो दिखाऊंगी। ये बहुत ही इजी बना और इसकी लेयर बाय लेयर बहुत ही अच्छी खुल गई थी। तो फिर ये मेरे को लगा कि ऐसे ही अब मैं बनाया करूंगी, जो कि लच्छे वाले परांठे जल्दी बन जाएंगे अगर बच्चों को जल्दी बना के देना हो। तो यहाँ पे मिक्स वाले मैं परांठे बना रही हूँ। सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा, बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। लंच भी बनाना और नाश्ता भी बना के देना, उसके बाद फिर पूजा भी करनी, क्योंकि सुबह मैं भी नहा ली थी। अब बेटा बोल रहा था, वो आईफोन लेके आया था, तो फिर वो बोल रहा था कि मम्मी मेरी पूजा कर दो। 2 दिन से बोल रहा था, लेकिन मैं पूजा उसकी फ़ोन की कर नहीं पा रही थी। तो फिर आज उसने जिद करी कि आज मेरी सुबह मॉर्निंग मंगलवार का दिन हो गया और मैं माता रानी की आप पूजा करेंगे, तो बस फटाफट से आप मेरे भी फ़ोन की पूजा कर दे। तो बच्चे का मन खुश करने के लिए और माता रानी का शुक्रिया अदा करने के लिए फिर मैंने फ़ोन लिया, फ़ोन की मैंने पूजा करी। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा, ऐसे ही कि बच्चों को अच्छा लगता है अगर उनका कोई भी अच्छा कुछ भी उनके मन पसंद की कोई चीज़ आती है, तो बच्चे भी चाहते हैं कि पूजा कर दें मम्मी। और उसके बाद फिर मैंने भी पूजा कर दी, क्योंकि इतना महंगा फ़ोन था और बच्चा बार बार बोल भी रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो पूजा कर देते हैं। पूजा कर दी उसका मन खुश करने के लिए और माता रानी का शुक्रिया भी किया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे हस्बैंड के लिए थाली लगा दिया और मैंगो के साथ वो खाने वाले हैं। तो मैं आपको ये तोड़ के दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा गाइस सॉफ्ट बने थे परांठे। अक्सर मैं क्या करती हूँ, जैसे कि प्याज और मिर्च के और धनिया के परांठे बनाती हूँ, तो मैं स्टफी तैयार करती हूँ। पहले मैं अलग से कट कर लेती हूँ, कट करने के बाद फिर लोई बनाती हूँ, बनाने के बाद फिर उसमें भरती हूँ। लेकिन आज मैंने क्या किया, जल्दी भी थी, तो मैंने इसलिए आटे के अंदर ही सभी कुछ चीज़ें डाल के मसाले, और मैंने उसमें गूंद दिया। गूंदने के बाद फिर मैंने बनाया। तो लेकिन उसको खाया, खा के देखा तो बहुत ही टेस्टी और यम्मी लग रहे थे और सॉफ्ट भी लग रहे थे। और किचन देख सकते हैं आप कि कितने बर्तन हो गए थे, बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। सुबह के टाइम पे इतना हबड़ तबड़ काम रहता है बच्चों के साथ में, उसके बाद इतने बर्तन हो गए थे। तो टोकरा भर के आज बर्तन मैंने साफ़ किया। इसके पहले मैंने ब्लॉगिंग एक मैंने वीडियोस डाला था अपना उसका
किचन क्लीनिंग का, तो आप वो ज़रूर वॉच करना। और ये मैं पूरा दिखा रही हूँ, किचन मेरा पूरा अच्छे से साफ़ हो गया है। साफ़ होने के बाद अब मैं झाड़ू पोछा करूँगी, झाड़ू भी लगाना है, पोछा भी लगाना है। और ये मेरे बर्तन हो चुके थे किचन के, जो हम रोज़ डेली यूज़ करते हैं। और उसके बाद ये मैं जैसे कि आपके लिए डिश बनाती हूँ तो फिर मैं पीतल के बर्तनों को यूज़ करती हूँ। तो ये आज पीतल के बर्तन मैंने साइड में क्यों रखे हुए हैं, क्योंकि ये ना थोड़े से गंदे लग रहे थे मुझे। तो मैं रोज़ डेली तो इनको, जैसे रोज़ डेली में आप बर्तन मांजते वैसे इनको मांजे तो चमकते रहते, लेकिन इनको किसी दिन मतलब हफ्ते 10 दिन के अंदर बर्तन को अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा चमचमाते बर्तन रहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियो में, तो फिर इसलिए आज मैंने इकट्ठे करके रखे थे जो मैं कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बेटे के फ़ोन की पूजा कर रही हूँ। तो इसका आईफोन था और उसके बाद इसने मुझे बोला, तो फिर मैं पूजा कर रही थी, तो मैंने कहा लाओ इसके फ़ोन की भी मैं पूजा कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मतलब कुमकुम लगा दिया था, स्वास्तिक बना दिया था, और उसके बाद फिर मैंने फूल चढ़ा दिया और प्रसाद चढ़ा दिया। और माता रानी को भी मैंने यहाँ पे बेसन के लड्डू का भोग लगा दिया था। बस इस तरीके से मैंने पूजा कर दी और बच्चा भी खुश हो गया। साथ ही साथ तो माता रानी का शुक्रिया कि हमारे घर में कोई भी चीज़ आती है तो उसका हम अच्छे से स्वागत करते हैं और हम मन भी खुश रहता है। तो इस तरीके से मैंने पूजा करके और उसका अच्छा फील हुआ उसे भी और मुझे भी। और माता रानी के आप भी दर्शन कर लीजिए और आपकी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें माता रानी। और आपने भी कैसा आपका मंगलवार का दिन रहा आप ज़रूर बताना मुझे। और वीडियो का जो वीडियो ब्लॉग बनाती हूँ मैं वो कैसा लगता है वो भी मुझे ज़रूर बताना। और जो भी दोस्त पहली बार आते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि ऐसे ही लेटेस्ट ब्लॉग आते रहेंगे और आप वॉच कर सकेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूजा मैंने कर दिया। उसके बाद फिर ये शाम का टाइम है, जो कि बेटी आ रही थी, फिर उसने ब्लॉगिंग करी। रास्ते की उसने नहीं करी थी क्योंकि उसे जल्दी हो रहा था। तो ये शाम को 6:30 बजे का टाइम है, जो कि आप उसके फेस पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, बहुत ज़्यादा थक रही थी। फिर भी उसने मतलब कोशिश कर रही है वो मतलब ब्लॉग करने के लिए। तो उसने फिर से आते हुए फिर उसे याद आया तो उसने फिर फ़ोन खोला, उसके बाद फिर उसने ब्लॉगिंग करनी स्टार्ट करी। और ये रात को नाइट का टाइम हो चुका था, जो कि मैं करेले की सब्जी बना रही थी। करेले की सब्जी बनाई है और यहाँ पे मैं परांठे बना रही हूँ। तो सिंपल बिल्कुल परांठे बना रही हूँ अजवाइन और नमक वाले। और उसके बाद फिर यहाँ पे डिनर बन के तैयार हो जाएगा। तो आज यही डिनर होने वाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पे दही का, बच्चों ने बोला कि रायता बना दो, तो मैंने दही का रायता भी बना दिया। करेले की भुजिया है और परांठे हैं। तो इस तरीके की थाली है जो कि हमारी डिनर की है। तो कैसी लगी थाली ये भी मुझे ज़रूर बताना। और अच्छी लगी और ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे